सुप्रभात बच्चों। कल तक आपको ये बताया गया था इस पाठ में कि भक्तिन और उसकी जेठानियों और उनके बाद भक्तिन की लड़कियों और जेठानियों के लड़कों में घर में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। अब उसके बाद ये पाठ आगे बढ़ता है कि क्या भक्तिन का पति भी उसके साथ कोई किसी तरह का भेदभाव रखता था। तो उस प्रश्न का उत्तर है नहीं। यानी उस घर के जो सदस्य थे उनमें जो स्त्रियां थीं उनमें परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव उनके अंदर था, जबकि पुरुष जो भी थे उस घर के वो इस तरह कोई भेदभाव नहीं करते थे सिवाय उन लड़कों के। तो अब आती है बात आगे। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी। धारा कहते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद। तो उसको दंड मिलना आवश्यक हो गया था क्योंकि उसने केवल लड़कियों को जन्म दिया था, लड़का उसके यहाँ कोई नहीं था। और ये एक प्रोत्साहन वाली बात थी उसकी जेठानियों के लिए। लेकिन अब इस दंड विधान में कोई धारा ऐसी नहीं थी जो खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। खोटे सिक्कों की टकसाल व्यंग्य का वाक्य है ये। भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने केवल लड़कियों को जन्म दिया, लड़कों को नहीं। और इसका यह दंड नहीं हो सकता था कि पति पत्नी को अलग किया जा सके, क्योंकि थोड़ा सामाजिकता का भी भय रहता है। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पति पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। तो घर में तमाम तरह के भेदभाव झेलने के बाद उसका पति उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, तो वह उस भेदभाव को प्रायः भूल जाती थी अपने पति के प्रेम के कारण। उसके बाद है जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। अब जब घर में कोई काम करता ही नहीं है, किसी काम को करता ही नहीं है, निठल्ला रहता है, तो उसको ज़्यादा देर तक घर में पसंद नहीं किया जा सकता। और इसी कारण से जो उसकी जेठानियाँ थी उनसे जो घर के पुरुष सदस्य थे वो अक्सर नाराज़ रहते थे। और उनके जो पति लोग थे जेठानियों के, वो तो किसी न किसी बात पे अपनी पत्नियों को मारते पीटते रहते थे, परंतु उसके पति ने उसे कभी उंगली भी न छुआई। लेकिन भक्तिन के पति ने भक्तिन पर कभी हाथ नहीं उठाया। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। बड़े बाप की बड़े बात वाली बेटी मतलब वो एक संपन्न घर से आई थी, उसमें संस्कार थे। इन चीज़ों को उसका पति समझता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी होगा। और दूसरा कारण यह था कि पति को अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा लगाव था, अटैचमेंट था। इस वजह से वह क्या करता है, उसको बहुत चाहता है। क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। और यह पति का प्रेम ही था कि उससे प्रोत्साहित होकर प्रेम से भक्तिन ने अलगोझा कर लिया था। अलगोझा का मतलब वो घर में अलग हो गई थी, न्यारी हो गई थी और सबको उसने अंगूठा दिखा दिया था। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। अब घर में और कोई ज़्यादा काम नहीं करता था, वही काम करती थी। तो जाहिर सी बात है जिसको काम करने का तजुर्बा होता है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उसने क्या किया, अच्छे अच्छे खेत, आम के अच्छे अच्छे पेड़, अच्छी अच्छी गाय भैंस जो दूध देने वाली थी उनको ले लिया न्यारा होने पे, अलगोझा होने पे। और जो खराब थे छांट के अपनी जेठानियों को उनको दे दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने अपने खेतों में खूब परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद में जो उबड़ खाबड़ ज़मीन थी उसको भी उन्होंने अच्छा बना लिया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत उसके बाद पति ने अपने जीते जी अपनी बड़ी लड़की का विवाह कर लिया था। और उपरांत
पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली और फिर उसके बाद में पति का देहांत हो गया। जिस समय पति की मृत्यु होती है उस समय भक्तिन की जो आयु है वो कितनी है? 29 वर्ष। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। मृत्यु के समय भक्तिन के पति की अवस्था उम्र 36 वर्ष के आसपास थी, पर पत्नी आज उसे बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। तो 36 साल की उम्र किसी बूढ़े की नहीं होती, लेकिन भक्तिन आज जब उसका स्मरण करती है, याद करती है, तो कहती है बूढ़ा। अब क्यों कहती है बूढ़ा? उसका उत्तर ये है कि भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है ना, 29 साल की थी जब पति मरा, पति 36 साल का था, जब आज वो बूढ़ी हो गई तो क्या भगवान के वहाँ, परमात्मा के वहाँ वे भी बूढ़ा न हो गए होंगे? अतः उन्हें बूढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है, इसलिए वो उनको बूढ़ा कहती है। तो इस तरह से बच्चों, भक्ति ने अच्छे अच्छे जानवर, अच्छे अच्छे खेत, अच्छे अच्छे आम के पेड़ सब पर कब्जा जमा लिया था। और जो उसकी जेठानी थी, क्योंकि उनको काम करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उनको लगा कि हमें अच्छे अच्छे खेत मिले, लेकिन वास्तविकता यह थी कि भक्ति ने हाथ मार लिया था। तो जब ऐसा हो गया, उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, उसका कारण था कि उन्होंने मेहनत की थी। लेकिन फसल अच्छी होने पर जो लड़के थे और जेठ थे उनके मन में लालच आ गया। दूसरी बात, वो अब तक विधवा हो चुकी थी, इसलिए उसके भाग पर, उसकी संपत्ति पर हिस्सा जमाने की नीयत उनकी हो गई। तो क्या होता है उसके बाद? उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर वो समझ गई कि ये क्या चाहते हैं। उसके जेठ और जिठोत क्या चाहते हैं वो समझ गई थी, और उनकी मंशा ये थी कि दूसरा विवाह करके किसी और घर चली जाए। लेकिन जन्म से खोटी भक्तिन, जन्म से खोटी का मतलब क्या है, बहुत चालाक थी वो, उनके चकमे में नहीं आई, और उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर घर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलाए न होएं, भोजपुरी टोन है, हम कोई कुत्ता बिल्ली थोड़ी हैं, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नाई, हमने मन में ठान रखा कि हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। तुम्हार पछे की छाती पे हौर हा भूंजब और राज करब, समझे रहो, तुम लोगों की छाती पे ही मूंग दलूँगी और यहीं रहूँगी, यहीं राज करूँगी। तो इतना ही अंश है बच्चों आज, शेष अंश आपको बाद में भेजा जाएगा। धन्यवाद।